नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। भारत सरकार समय समय पर प्रयास करती रहती है कि किसान अपनी आमदनी को दुगना कर पाए, किसान अच्छा जीवन जी पाए और किसान जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने आप को डेवलप कर सके, विकसित कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड। किस तरीके से किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं, किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन किन किसानों को इसका लाभ मिल सकता है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो किसान भाइयों के साथ साथ उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगा जो कि एमपीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इस स्कीम के बारे में उन्हें पूरी जानकारी मिलेगी और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं आईएएस प्रियंका दास, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फर्म विकास निगम में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, नमस्कार दर्शकों को। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। प्रियंका जी, सबसे पहले जैसा कि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड, तो आपसे समझना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में कि क्या है ये स्कीम। ये जो स्कीम है ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि जब उपज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो समस्या आती है कि उसका प्रॉपर तरीके से स्टोरेज कैसे किया जाए, उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए और फिर उसका सही दाम किसानों को कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो जो चीज महसूस की जा रही थी भारत सरकार लेवल के तरफ से एवं विशेषज्ञों के तरफ से, वो ये है कि बहुत सारे जगह पे बुनियादी ढांचा की कमी के वजह से किसान अपना उपज जो है कुछ वो 2-3 महीने जो क्रूशियल होता है वो उस समय तक उस प्रोडक्ट को होल्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए जब बम्पर प्रोड्यूस आती है तो प्राइसेस घट जाती हैं, लेकिन कंज्यूमर को 2 से 3 महीने बाद वही चीज बहुत महंगी मिल जाती है। और इसका मेन रीजन यही है कि किसानों के पास या तो कोल्ड चेम्बर्स नहीं है, रीफर ट्रक्स या वैन्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर स्टोरेज या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कई बार जो है इस चीज का वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। दूसरा चीज ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे उपज हैं जिसमें पैकेजिंग की, प्राइमरी प्रोसेसिंग की जरूरत है, और वो चीज अगर कर ली जाती है तो सेम प्रोडक्ट का चहुगुना दाम मिल सकता है और इसके साथ साथ वो प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है। मैं एक बहुत सरल सा एग्जांपल आपको दूंगी। सर्दियों के संतरे बहुत बहुत आयात में पाए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आगर मालवा और शाजापुर दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है। लेकिन यही संतरा जब हमको एक्सपोर्ट करना होता है या बाहर दूर राज्य तक भेजना होता है तो तब उसकी संतरे पे वैक्सिंग करना जरूरी हो जाती है। वैक्सिंग अगर कर दी जाती है तो वो वही प्रोडक्ट जो है कुछ दिन तक और ज्यादा फ्रेश रहता है। तो ऐसा वैक्सिंग प्लांट्स अभी फिलहाल नहीं है। तो ये कृषि अधोसंरचना फंड के माध्यम से इस टाइप की छोटी छोटी चीजें जो है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट लगाना, एसेइंग यूनिट लगाना, वैक्सिंग प्लांट्स लगाना, ये सब संभव हो जाएगा। जी, प्रियंका जी, अगर बात की जाए इस योजना के अंतर्गत तो किसान कितने रुपए तक का इसमें लोन ले सकता है, किस तरीके की व्यवस्था इसमें की गई है। हाँ, अगर स्कीम की विशेषताएं मैं बताऊं, सबसे पहली चीज है कि इसको अप्लाई करने का प्रक्रिया बहुत ही सरल कर दिया गया है। किसी भी स्तर से कहीं पे भी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किसान एक पोर्टल बनाया गया है, वहां पे किसी के भी माध्यम से खुद या अपने किसी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से उसमें अपने आप को रजिस्टर करके अपना एक जीपीआर की, अगर वो वेयर हाउस बनाना चाहता है तो कितने क्षेत्र का है, क्या उसका लागत है, किस जमीन पे करेंगे, कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको वो अपलोड करें और उसको लोन मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है सिंगल विंडो क्रिएट किया गया है कि किसी के वाया मीडिया नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के भोपाल के भी वाया मीडिया अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 चीज है कि इसमें लोन जो है 2 करोड़ तक के लिए दिया जा रहा है। इसमें
एक ही बस कंडीशन है कि उसमें सिर्फ 10% अपनी लागत लगानी है, विच इज वेरी रीजनेबल। और उस लोन पे जो है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर चालू रेट 9% है या 8% है किसी भी बैंक का, तो एआईएफ के अंतर्गत अगर वो लोन होगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्याज दर है वो 3% घट जाएगा। तो वही सेम चीज, सेम लोन जो है किसान को 5 या 6% पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो है, क्योंकि सीजीटीएसएमई कवर है इस स्कीम में, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है, गारंटी जो है भारत सरकार देगी। जी। प्रियंका जी, जैसा कि आपने कहा 2 करोड़ रुपए तक का अगर लोन लिया जाता है, अगर बात आती है 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर कोई लोन लेता है, तो उसमें फिर क्या जो है कंडीशंस में बदलाव रहेगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 2.5 करोड़ का लोन है तो इस योजना का बेनिफिट 2 करोड़ तक का ही होगा। सो फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ तक में ब्याज अनुदान 3% मिलेगा, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन 50 लाख रह जाएगा उसमें जो है फिर किसान को वही 9% पे देना पड़ेगा। 2 करोड़ तक में उसको 6% पे ब्याज देना पड़ेगा। जी। ये प्रियंका मेरा जी, सुझाव ये रहेगा कि प्रोजेक्ट हम ऐसे बनाएं कि खास करके अगर फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोई ले। आप तो 1 से 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ या इवन 50 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान, हमारे एसएचजी, हमारे एफपीओ काम कर सके। बिल्कुल। प्रियंका जी, अगर हम बात करें किसानों को लेकर के कई तरह की योजनाएं पहले भी बनाई गई हैं। अगर इस योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना पिछले दशकों में जो योजनाएं बनाई गई हैं उनसे किस तरीके से अलग है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि प्रोडक्शन पे हमेशा से ज्यादा फोकस रहा है। जी। इससे पहले जितने भी प्रयास या स्कीमों के माध्यम से हुआ है कि हम प्रोडक्शन को कितना अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बीज, अच्छा खाद, प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी, इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया है। लेकिन उपज हो जाने के बाद उपज का जो प्रबंधन करना, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। सो ये योजना एक्चुअली शुरू ही होता है क्रॉप कटने से। सो पोस्ट हार्वेस्ट जो भी मैकेनिज्म्स है, क्योंकि अलग अलग, और हम ये इसमें सिर्फ ग्रेन से डील नहीं करते हैं, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, पूरा गैमट है। तो इसमें अलग अलग क्रॉप का अलग अलग हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग शेल्फ लाइफ है। तो उसको कैसे, जैसे प्याज का वेयर हाउस और आलू का वेयर हाउस एक नहीं होगा, एक में कोल्ड चाहिए, एक में बिल्कुल ही नमी नहीं चाहिए। तो सब चीजों की रिक्वायरमेंट्स अलग है और अभी भी उतना स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है। तो कृषि में अगर इससे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान ज्यादा सिंचाई पे दी गई है, बिजली पे दी गई है ताकि किसानों के पंप चल पाए, रोड्स पे दी गई है। लेकिन उपज को स्टोर करने के लिए या उपज को निर्यात के स्तर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, वो मेरे हिसाब से पहली बारी बहुत केंद्रित तरीके से, फोकस तरीके से स्कीम के माध्यम से किया जा रहा है। बिल्कुल। प्रियंका जी, जैसा कि हम जो चर्चा कर रहे हैं इस पूरी स्कीम को लेकर के, तो सरकार के द्वारा अगर हम बात करें कि ये जो जानकारी है वो किसान भाइयों तक पहुंचे, कई किसान छोटे होते हैं उनको, तो किस तरीके से जागरूकता या इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाती है, उसको किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है? देखिए, ये स्कीम बहुत ही नया है और इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद मध्य प्रदेश में जो प्रयास किए गए हैं वो मैं आपको बता दूं। जी। सबसे पहले ये एक डेडिकेटेड ऑफिस और स्टेट नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। सो मेरे पास जो चार्ज है इस पूरे स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए, मेरे पास अतिरिक्त चार्ज है। तो स्टेट नोडल ऑफिस और एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूनिट करके एक सेल जो है हमारे ऑफिस में बनाया गया है। इसका मध्य प्रदेश में एक अलग से हम वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं जो बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका इनॉग्रेशन कराया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि कोविड के समय पे सभी कुछ वर्चुअल हो रही है, तो हम लोगों ने बहुत अलग अलग कैटेगरी के हमारे किसान भाइयों के साथ, हमारे उद्योगपतियों के साथ, हमारे कोल्ड चेन एसोसिएशन के साथ, वेयर हाउस जो लोग चला रहे हैं उनके साथ हम लोगों ने अलग अलग सीरीज ऑफ वेबिनार्स किए हैं ताकि हम उनका डिमांड सप्लाई समझ सके, उनके प्रॉब्लम समझ सके और फिर उस हिसाब से हमारे
राज्य का जो है इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट अभी हम तैयार कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि किस जिले में किस क्रॉप का कितना निवेश की संभावनाएं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोन का प्रोजेक्ट है। तो हम कतई नहीं चाहेंगे कि कोई किसान भाई एक कोई अननेसेसरी लोन ले किसी का देखा देखी। कई बार ये होता है ना कि ट्रेंड के चक्कर में, हाँ वो भी वेयर हाउस बना रहा है तो मैं भी बना लूं, लेकिन अगर जरूरत है तो हम उस चीज को बिल्कुल प्रमोट करेंगे, और अगर जरूरत नहीं है तो हम फिर समझाइश देके बोलेंगे कि इसमें ज्यादा बिजनेस का स्कोप है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप है, तो उस हिसाब से इसको हम गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। डेडिकेटेड मीडिया स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है, और जब हमारा वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा तब उसके साथ साथ पूरा जो सोशल मीडिया की गतिविधियां हैं उससे जो है हम सीधा किसानों के साथ संवाद कर पाएंगे। जी, प्रियंका जी, जैसा कि आपने कहा कि स्कीम अभी नई लॉन्च हुई है, तो जिले स्तर पर अगर हम बात करें, क्या हेल्प डेस्क नंबर की व्यवस्था भी की गई है? या आने वाले समय में हेल्प डेस्क को लेकर के अगर कोई भी किसान भाई इस योजना के बारे में जानना चाहे या किसी भी प्रकार का उनको कंफ्यूजन है तो वो दूर किया जा सके? ये हमारे वर्किंग प्लान में है। जी। अभी फिलहाल जितने भी क्वेरीज है वो या तो सीधा बैंक के पास पहुंच रही है या हम तक आ रही है, लेकिन ये जैसे जैसे स्कीम बढ़ेगा और इसके बारे में और रुझान होगा तब ये बिल्कुल जरूरत पड़ेगी कि जिला लेवल पे, क्योंकि एक्चुअली सारा काम जिलों से ही होता है, तो जिला लेवल पे भी जो है हेल्प डेस्क हम लोग बनाएंगे, और सभी जिलों में जो है कलेक्टर्स इस स्कीम के लिए हेड बनाए गए हैं, और उनकी सहायता के लिए और प्रोजेक्ट प्रेपरेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ से भोपाल से सीईओ जिला पंचायतों को नोडल अधिकारी घोषित भी किया गया है। तो संभव सीईओ जिला पंचायत के ऑफिस में या कृषि विभाग के, क्योंकि फिर मैं बताऊंगी कि जिलों में पोटेंशियल अलग है। किसी जिले में अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप समझेंगे कि अभी एक हम लोग फोकस चला रहे हैं कि एक जिला एक क्रॉप, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे हम लोगों ने गेहूं पे फोकस किया है तो वहां ऑटोमेटिकली डीडी एग्रीकल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे, क्योंकि वही सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन जैसे मैंने संतरे की बात की, तो अगर आगर मालवा की हम बात करें तो वहां पे हॉर्टिकल्चर के व्यक्ति को, ऑफिसर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल लेना पड़ेगा। तो ऐसे जिले वाइज जो है परिस्थितियां बदलेंगी, और इसके लिए बेस्ट जज जो है डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे कि वो किस ऑफिसर के माध्यम से इस योजना को अपने जिले में क्रियान्वित कराना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए इस योजना के लक्ष्य की, तो इस योजना का लक्ष्य क्या तय किया गया है और कितने समय तक जो टारगेट डिसाइड किया गया है उसके बारे में बताएं। ये स्कीम जो है 10 साल के लिए है। ये सबसे अच्छी बात है कि ये कोई आज आया स्कीम और 2 महीने 3 महीने या 1 साल 2 साल बाद बंद हो जाए, ऐसी स्कीम नहीं है। ये जो है 10 साल तक चलेगी, इसलिए क्योंकि इसमें जो एक और चीज मैं बताना भूल गई, जो लोन पे मोरेटोरियम है वो भी काफी आगे समय तक दिया गया है, ताकि किसान उसका लाभ उठा सके और अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बन के उसका उपयोग भी पूरे स्कीम पीरियड पे देखा जा सके। सो ये 10 साल के लिए योजना है। पूरे भारतवर्ष के लिए 1 लाख करोड़ की पूंजी आरक्षित की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और मध्य प्रदेश का शेयर जो है इसमें 7,500 करोड़ है। और अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में ये स्कीम मैं बताऊंगी कि इसकी शुरुआत अच्छी हुई है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे जिलों से बहुत एप्लीकेशन आए हैं, और अभी तक जो है हमारे पास 250 करोड़ के एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गए हैं। जी। प्रियंका जी, अगर बात की जाए योजना को लेकर के, जब भी कोई केंद्र सरकार योजना लागू करती है तो राज्य स्तर पर अगर एग्जीक्यूट की बात करें तो कई तरीके की चुनौतियां भी सामने आती हैं। कई बार देखने में आता है कि केंद्र जो योजना लागू करता है राज्य स्तर पर उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, तो किस तरीके की चुनौतियां अभी इसको लेकर के सामने आ रही हैं? इसमें फिलहाल तो मैं बताऊंगी कि बहुत ज्यादा कोई चुनौतियां नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि इसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत है, ताकि जो हमारे एक्चुअल हितग्राही है, जो किसान है, जो एफपीओज है, जो एसएचजीज है, जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, एग्री कंपनीज हैं, मतलब इस योजना की विशेष बात यह है कि इसमें किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। मतलब किसान बेटा भी लोन ले सकता है, कोई वेयर हाउस जो चला रहा है वो भी लोन ले सकता है, हमारे महिला स्व सहायता समूह भी अगर चाहती है कि वो वैक्सीन का काम करे या फिर वो ग्रेडिंग सॉर्टिंग का काम करे तो उसमें भी उनको लोन दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही ओपन एंडेड ब्रॉड
स्कीम है। दूसरी बात है कि इस स्कीम को लेके हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सीरियस है। वो अभी तक इसके 3 से 4 रिव्यू कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस स्कीम में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो। और फिलहाल सभी राज्यों में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन टॉप में ही चल रहा है। मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ टोटल एप्लीकेशंस। जी। अगर बात की जाए किसी भी योजना के लाभ की, तो इस योजना में जो एक छोटा जो किसान है जिसकी जोत कम है उसके खेत की, क्या उस तक भी इस योजना का लाभ पहुंचेगा और किस तरीके की व्यवस्था होगी कि एक छोटे से छोटे किसान भी इसका लाभ ले सके? इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि इसमें इस योजना में किसी को भी इनएलिजिबल नहीं किया गया है। नहीं तो हम लोग हमेशा कोई भी योजना देखते हैं सिंपल सी, तो उसमें पात्रता की श्रेणी रहती है। इसमें एज सच उन्होंने कोई पात्रता की श्रेणी नहीं किया है, लेकिन लाजमी है क्योंकि लोनिंग का एस्पेक्ट है। तो ऑब्वियसली किसान के पास अपनी जमीन जिसपे मान लीजिए अगर वो वेयरहाउस भी बना रहा है, कोई प्लांट भी लगाएगा या कोई कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोलेगा, तो उसके पास उतना एरिया या लैंड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए बहुत ही छोटा किसान है, तो इसमें ग्रुप्स को एनेबल किया गया है। तो एसएचजीज मतलब संगठित होके एसएचजीज, एफपीओज, ये भी जो है अपना लोन ले सकती हैं और अपने कार्य के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्होंने चुना है उसके लिए फिर वो ले सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि एफपीओज का बहुत महत्वाकांक्षी रोल रहेगा। और मध्य प्रदेश में अभी कृषि विभाग के द्वारा अभियान के तौर पे भी प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे 2-2 नए एफपीओज का निर्माण कराया जा रहा है। और वो एफपीओज को पहले से ही वो फोकस दिया जा रहा है कि सिर्फ बनाने के लिए एफपीओ नहीं बनाए, वो पहले से ही क्लियर रहे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अगर कोई एफपीओ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है, तो उसको फिर एडिशनल जो है ट्रेनिंग, गाइडेंस, सपोर्ट जो है प्रदेश लेवल से दिया जा रहा है। बिल्कुल। जैसा कि आपने चर्चा में बताया कि इस योजना की जो खासियत है वो ये है कि प्रोडक्शन के बाद जब फसल की तैयारी हो जाती है, कटाई की बात आती है, उसमें उसके लिए इसमें लोन दिया जाएगा। तो यानी कि ये माना जाए कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को व्यापारिक रूप से या मार्केटिंग रूप से जो है तैयार करना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2 जो इम्पोर्टेंट घटक है, एक घटक तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ही, ताकि उपज अगर बहुत ज्यादा है तो उसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बना रहे और कोई लॉसेस ना हो। नहीं तो बहुत बार ये होता है कि सड़ जाता है, उपज खराब हो जाती है या उपज की क्वालिटी में कमी आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। दूसरा बहुत बड़ा कंपोनेंट है इसकी सप्लाई चेन और इसका जो है लॉजिस्टिक्स पे फोकस, कि अगर मान लीजिए बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का गेहूं बहुत अच्छा है, चावल बहुत अच्छा है, संतरा बहुत अच्छे हैं, केले बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर इसका सिर्फ कंजम्पशन जो है प्रदेश के अंदर तक सीमित ना रहे और ये बाहर भी जाए। सो अगर हमारा प्रोडक्ट को किसी विदेशी कंट्री में पहुंचाना है, विदेश पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, कि किसान के खेत से या मंडी से या किसी भी कलेक्शन सेंटर से वो जो है आगे पहुंचे बायर तक, मतलब या सप्लायर तक। सप्लायर फिर उसको आगे पोर्ट तक पहुंचाएगा या फिर अगर वो प्लेन से जाएगा तो किसी एयरपोर्ट तक पहुंचाएगा और फिर वो कार्गो या शिप के माध्यम से जो है निर्यात वाले कंट्री में जाएगा। तो ये जो पूरा चेन है इसमें आप देखेंगे कि बहुत मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको अगर कोई चाहे तो वो इस एआईएफ के माध्यम से भी पूरे सप्लाई चेन के लिए जो जो मिसिंग कंपोनेंट्स है उसके लिए वो लोन ले सकते हैं। जी। प्रियंका जी, चलते चलते किसान भाइयों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड से रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी या संदेश देना चाहें और चर्चा में जो बात छूट रही हो और बेहद महत्वपूर्ण हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा फिर से नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा और लाभकारी योजना है। इसके बारे में जो है भारत सरकार की वेबसाइट पे सभी जानकारियां दी गई हैं और इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत सहज है। लेकिन फिर भी अगर किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता हो रही है, जैसे डीपीआर बनाना या रजिस्ट्रेशन करने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है, तो बिल्कुल हमारे ऑफिस मध्य प्रदेश बीज निगम में आप संपर्क करें। फोन के
माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या जो भोपाल के आसपास के किसान है फिजिकली आकर भी हमारे टीम के साथ चर्चा करें। यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके हर प्रॉब्लम को एप्लीकेशन से लेके, बैंकिंग से लेके, डिसबर्समेंट तक एंड इवन कंस्ट्रक्शन तक जो है हमारी ऑफिस आपकी मदद करेगी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फर्म विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रियंका दास जी, जिन्होंने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फिर भी अगर यदि किसी भी किसान भाई को कोई समस्या आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो वो हमारे चैनल पर कमेंट में भी अपनी समस्या बता सकते हैं। अगली बार प्रियंका दास जी जब हमारे कार्यक्रम में होंगे तो निश्चित तौर पर हम उन सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ प्रियंका जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। तो दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।